अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको मज़ेदार भिंडी का सालन भी बनाना सिखाऊंगी कि भिंडी कैसे बनाएंगे। मरवा अभी उठने की ट्राई कर रही है। ये देखें, छोटा सा क्लिप मैंने ऐड किया है कि इसकी एक मेमोरीज़ रहेंगी कि अभी ये बहुत छोटी है बट उठने की ट्राई करती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बार बार मुड़ के गिरती भी है, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह उठती है। तो सफ़ा को बहुत खुशी होती है जब इसको उठता देखती है, इसको कोई बात करता देखती है। अच्छा, जब उठ नहीं सकती ना तो फिर शोर करती है कि मुझे कोई आके उठाए। तो ये जैसे इसने बैक फ्लिप लिया है ना, तो जब मूसा होते थे ना, मूसा भी बचपन में इस तरह बैक साइड पे चलते थे। तो अभी माशाल्लाह से कभी कभी ये भी पीछे को चलती है। वैसे तो ये रोली पोली करके जाती है, इसको खुद को ऐसे रोल करके ना आगे को जाती है। किसी जगह पे पहुंचना हो तो ऐसे खुद को बिल्कुल रोल करके जा रही होती है। तो हम इस पे बड़ा हंसते होते हैं कि इसकी स्पीडें तो बहुत ही तेज़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में पहुंच जाती है। ये मूसा ईसा के लिए मैंने पेपर्स लाए थे कि उनको कोई टेस्ट वगैरह अगर जैसे लेना हो तो नोटबुक पे उनके नखरे ही बहुत होते हैं कि हमें स्पॉट नहीं मिल रही। तो फिर ये मैंने पेपर लेके आई हूँ, इनको मैं पंच करूँगी, होल बनाऊँगी। व्हाट हैपन ऑन होम? No, down at mattress. Okay, he's throwing water on I cannot mattress. see anything. From where? From here I was going. Don't kill me. Okay, stay at home. You Why? are not okay. What? Okay, now I'm punching these papers and I will attach them in file. तो इनका जब भी कोई टेस्ट लेना होगा तो मैं इन पेपर्स पे लूँगी। What happened, Isa? Mom, Yeah. why are you punching? I should tell you how you learn this punching from me. Yeah. I tell Jana, then Jana. I bring and I tell you. Okay. We have to keep this here inside. Then Hmm. we have to do like this. You know. I was saying. Okay, get up. Don't keep your head anywhere, okay? बच्चों को कोई टेस्ट देना हो, वर्कशीट बनाने की समझ ना आए ना तो चैट जीपीटी की हेल्प लिया करें। वो आपको पूरी वर्कशीट बना के दे देता है कि आपने किस तरह बच्चों को कोई वर्कशीट देनी है, कोई टेस्ट देना है। वी को क्यों उठाया? वी को क्यों उठाया है? Yeah. Mom, what's here? Same. Mom. मेरू, pick up. My secret pick up. Pick up. Guys, this is going down for Marwa. Marwa cannot pick it up. Pick up. Mom, I shut us up. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अभी मैं बना रही थी भिंडी। अच्छा, भिंडी को ना बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप भिंडी काटने लगें, साफ़ कर लें, पहले धो के उसको ड्राई कर लें। तो फिर इस तरह 4 5 पकड़ के काटें ना तो बिल्कुल एकदम से भिंडी कट भी जाती है, उनकी साफ़ सुथराई भी हो जाती है। तो अच्छा, सम टाइम ना मुझे बिल्कुल छोटी भिंडी कटी हुई पसंद आती है और सम टाइम मैं थोड़ी बड़ी भी काटती हूँ कि चलो आज इस स्टाइल से बनाऊँ। अच्छा, मुझे इतनी भिंडी पसंद नहीं है, बच्चों को भी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, बस खा लेते हैं हम, पर इतनी पसंद नहीं है। पर भिंडी अच्छी बनी हो ना तो खाने का दिल भी करता है। अच्छा, लेसदार भिंडी कभी भी नहीं बनाए, वो खाने में मज़े की नहीं रहती। मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिनसे आपकी भिंडी बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी, बिल्कुल भी उसमें मतलब वो वाला टेक्सचर नहीं आएगा कि जो भिंडी में रहता है। ठीक है, आपने भिंडी को जो है ना पहले काटने से पहले वॉश करना है, काटने के बाद कभी भी भिंडी को वॉश नहीं करना, वो उसकी लेस कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा आपने भिंडी को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें हल्का सा फ्राई कर देना है, इतना फ्राई करना है कि भिंडी का कलर ना जाए। ठीक है, दूसरी साइड से मैंने रख दिया था प्याज ब्राउन होने के लिए।
अच्छा, जो फ्रीज़ टमाटर होते हैं ना, उस तरह उसको आप निकाल के इस तरह पानी के नीचे थोड़ी देर रखेंगे, या किसी बर्तन में पानी डाल के इसको थोड़ी देर रखेंगे ना, तो इसका छिलका एकदम उतरने लग जाता है। बिल्कुल आपको वो पील वगैरह नहीं करना पड़ता। ये मैंने टमाटर फ्रीज़ किए होते हैं, तो मैं जब निकालती हूँ तो बस उनको हल्का से ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो ये देखें हल्का से ऐसे छीलेंगे तो इसका जो सारा छिलका होता है ना, वो खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो ये टमाटर फिर हमारे लिए कटिंग करने भी इजी होती है, और इसको अगर आप कूट के डालना चाहते हैं ना, तो वो भी बहुत इजी होते हैं, या ग्राइंड करके डालना चाहते हैं, जिस तरह भी डालना चाहते हैं तो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर मैं क्या करती हूँ, इस तरह टमाटरों को फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने से पहले इनको वॉश नहीं करना, ठीक है। फिर टमाटर जो है अपना कलर ख़त्म कर देते हैं जब हम फ्रीज़ करते हैं। तो आपने जब भी टमाटर फ्रीज़ करने हैं ना, उनको वॉश किए बिना फ्रीज़ करना है। तो जब निकालेंगे तो इस तरह पानी में थोड़ी देर रखेंगे तो इनका सारा छिलका खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। तो फिर आपने इसको लास्ट से कट करके, तो इस तरह बस इसका पेस्ट बनाते हैं, ये छोटा छोटा काट के अपने अपने सालन में डाल देना है। एक साइड मेरी भिंडी फ्राई हो रही थी, दूसरी साइड में इसका तड़का बना रही थी, ताकि भिंडी भी जल्दी से बन जाए। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा प्याज जो था ब्राउन हो गया था, इसके ऊपर मैंने ये टमाटर डाल दिए। टमाटर जब थोड़े से कुक हो जाएंगे ना, तो हम भिंडी को उठा के इस तरफ रख देंगे, इस तरफ डाल देंगे। तो घर की अगर कहते हैं ना कि घर में आपके तो काम करने वाले होते हैं, काम करने वालों का ये मतलब नहीं है कि आप कोई काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, काम करने वाले होते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उनकी वजह से आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। बट फिर भी जो काम आपने करना होते हैं ना, वो हमेशा आप नहीं करना होते। अच्छा, अगर देखा जाए तो जिस दिन काम वाले आपके नहीं आते हैं ना, तो आप जो चीज़ उठाते हो, जो सफाई करते हो, उसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ होता है। और जिस दिन किसी काम करने वाले ने काम करके सफाई की होती है, तो उस दिन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ होता है। तो इसलिए जब भी मैं खुद अपना काम करती हूँ, घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ अपने बच्चों की पता होती है कि मैंने कहाँ रखी है, किधर मैंने रखी है। व्हाट हैपन सफ़ा? व्हाट Put water in it. यू वांट वाटर? ओके। तो ये जो मैंने भिंडी तैयार की थी ना, उसमें ये सारा तड़का उठा के मैंने डाल दिया था। तो इसको थोड़ी देर कुक करूँगी। तो आपने ये जो नमक वगैरह होते हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट में डालने हैं, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है जब हम नमक पहले डाल देते हैं। कोई मीठा भी अगर आपने बनाना हो ना, तो उसमें भी जो नमक वगैरह होता है ना, वो बिल्कुल लास्ट में डालना है। अच्छा, बच्चों ने आज इतनी मस्तियाँ लगाई हुई है ना, वो वाटर गन से पानी एक दूसरे पे डाल डाल के सबको गीला करके ऐसे लगता है जैसे नहला दिया है सबको। तो अच्छा, अगर आपने लहसुन वगैरह डालना है ना, तो वो इस पॉइंट पे डाला करें। लहसुन की खुशबू भी अच्छी रहती है, और लहसुन भी इसमें फिर जायका भी उसका बहुत अच्छा आता है। तो वही बात कर रहे थे कि अगर जिस दिन आप देखें आपके वर्कर नहीं आते, तो जो चीज़ आप उठा के जिस तरह आपने संभालनी होती है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलता है। जो वर्कर रखते हैं ना, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल उनको होता है कि हमने अच्छा काम कर दी। अच्छा, ये कसूरी मेथी, ये पैक्स में मिलती है बाज़ार से। ये सालन पे बिल्कुल लास्ट में जब आप उतारने लगते हैं ना, तब डाल दिया करें। इसकी खुशबू भी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इससे सालन जो है वो उसका एक जायका ही इन्हेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो है अपने जायकों को बरकरार रखने के लिए लाजमी डाला करें। तो जो मसाला वगैरह, नमक वगैरह जो भी डालना है, तो बस इस लास्ट स्टेज पे डाला करें जब आप दम पे रखते हैं, या बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं किन्नौर की टिक्कियाँ भी अक्सर डालती हूँ, क्योंकि इनसे जायका बहुत अच्छा आता है। और अच्छा, अगर किन्नौर की टिक्की डाल देंगे ना, इसमें नमक पहले से ऐड होते हैं, तो फिर आपने बहुत कम नमक है इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। क्योंकि अगर ज़्यादा नमक ऐड करेंगे ना, तो उससे फिर आपका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। व्हाट हैपन मूसा? तो यही थी हमारी आज की कुकिंग। इसको लेसदार बनाने से बचाने के लिए आपने इसको बाद में वॉश नहीं करना, पहले वॉश करना है, और हल्का से इसको ऑयल में फ्राई कर देना है। और इसमें नमक वगैरह जो भी ऐड करना है बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मैंने आके अभी नमक भी ऐड कर दिए, जो जो ऐड करना था ये ऐड कर दिए। ठीक है, बच्चे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की भी तैयारियाँ कर रहे थे, कपड़े पहन लिए थे बच्चों ने, और सफ़ा ने भी पहन लिए थे। इनकी मैं इधर वीडियो क्लिप बनाना भूल गई। ठीक है, नहीं तो मैं आपसे भी शेयर करती। तो आप सबको भी 14 अगस्त मुबारक हो। थैंक्स यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। तो आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।